नवीन सत्र 2022-23 में नवीन नामांकित छात्रों का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र पे prerana.up.वेबसाइट पे जाते हैं, टीचर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, वही न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। इस पर MDM की कॉल रिसीव हो रही है, वेरीफाई करेंगे, OTP सेंड, ओके, OTP प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन कर देंगे, ओके 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 ओके। अब देखिए, सबसे पहले इसमें ये करना है, सारे बच्चे जो दिखा रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023 आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या लिखा है, क्या आ रहा है, सर्वप्रथम विद्यालय के समस्त छात्राओं को वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद ही नवीन पंजीकरण कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो बच्चे छात्र छात्राएं दिखा रहे हैं पिछले साल के, इसमें से इन छात्रों को वेरीफाई करना है। तो 3 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, एडिट का, वेरीफाई का और ड्रॉप आउट का। ये एक एक करके सारा काम कर लेना है। अगर बच्चे के नाम या अन्य का कोई विवरण, नाम, माता पिता का नाम में कुछ संशोधन करना है तो एडिट वाले इस पर क्लिक करके संशोधन कर लेंगे। अगर कोई संशोधन नहीं करना है तो सीधे छात्र छात्रा को वेरीफाई कर देंगे। और अगर किसी छात्र छात्रा का नाम कट गया है या मतलब पलायन हो गया है तो उसको, बच्चे को डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करके संबंधित रीजन को सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से उसको ओके कर देंगे तो उसकी डिलीट रिक्वेस्ट BO सर की ID पे चली जाएगी और वहाँ से उसको आप वेरीफाई करवा सकते हो, तो बच्चा डिलीट हो जाएगा। अब ये वेरीफाई का कॉलम है, इसमें छात्र छात्रा अगर आपके यहाँ पढ़ रहा है और वो पढ़ेगा इस पूरे सत्र में तो आप उसको यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वहाँ पे जिस छात्र को वेरीफाई कर देंगे उसका डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा, छात्र छात्रा को सफलतापूर्वक वेरीफाई किया जा चुका है। वेरीफाई करने के बाद फिर उसमें कोई संशोधन या फिर डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। इस तरीके से जब तक सभी बच्चों को वेरीफाई, ये जैसे एक मैंने भी वेरीफाई कर दिया है तो नंबर ऑफ फाइड स्टूडेंट 1 दिखा रहा है और अभी इतने वेरीफाई करने को बचे हैं। तो जब सारे छात्र छात्राएं वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद ये जब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो जो है नए रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो खुल जाएगी। नई रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो कुछ तरीके से खुलेगी, उसके लिए एक PDF दिखाते हैं। प्रेरणा पे नए छात्रों को किस तरीके से, इसका यूज़र मैनुअल है। इस बार नवीन पंजीकरण करने के लिए बच्चे का आधार होना ज़रूरी है और अगर आधार नहीं बना है तो प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद 15 दिन के समय दिया जाएगा, उसके अंदर उसको सत्यापित कर सकते हैं। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि अगर उसका आधार नंबर नहीं बना होगा तो उसको DBT के थ्रू धनराशि प्राप्त नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा अभिभावक का भी, यानी कि जिसका खाता लगाया गया है उसका भी आधार वेरीफाई करना ज़रूरी है। और अगर बच्चे के माँ बाप नहीं हैं, यानी कि किसी अभिभावक का खाता लगाया गया है तो उसके लिए अब उन्होंने एक और शर्त रख दी है कि उस कंडीशन में आप वहाँ के, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है स्कूल तो प्रधान, और अगर शहरी क्षेत्र में है तो वहाँ के सभासद द्वारा प्रमाण पत्र लिखवा के रखेंगे कि इस बच्चे के माता पिता जीवित नहीं हैं, इसलिए इसने एज ए अभिभावक किसी अपने संबंधित का खाता DBT की राशि प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आधार सत्यापन के लिए बच्चे के और माता पिता के आधार सत्यापन के लिए 3 चांस दिए जाएंगे और आधार कार्ड पे जो विवरण भरा है वही सत्यापन करने में भरेंगे, तभी सत्यापित हो पाएगा। और अगर कुछ आपको लगता है बच्चे या अभिभावक के आधार में कोई त्रुटि है, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर या
कुछ गलत हो जाता है तो उसे पहले संशोधित करवा लें, उसके बाद ही प्रेरणा पोर्टल पर एंट्री करें। तो ये इतना काम करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो खुलेगी वो कुछ इस प्रकार होगी। ये दिख रहा है, ये वही है पुराना, किस तरीके से बच्चों को वेरीफाई, संशोधित या फिर डिलीट करना है। ये प्रोसेस पहले ही बता दिया था। नए बच्चों को जब सारे बच्चे वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके की विंडो खुल के आएगी। इस पर लिख के आएगा, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके स्कूल का खुल जाएगा। आपको किस क्लास में बच्चे को रजिस्टर करना है, यहाँ पे क्लास चुननी होगी। यहाँ पे ये क्लास चुनने के बाद उस पर यहाँ पे ये विंडो खुल के आ जाएगी। इसमें बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, जेंडर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, एसआर, ये सब भर देना है। उसके बाद वो मांगेगा कि क्या बच्चे का आधार बना है, हाँ या ना। इस पर आपको क्लिक करना है। अगर हाँ बना है तो बच्चे का आधार भरने का मांगेगा, और अगर नहीं भरा है, अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया तो उसमें दो ऑप्शन होंगे कि आधार बनना प्रक्रिया में है, दूसरा आधार नहीं बना है। आधार नहीं बना है तब वो कुछ नहीं मांगेगा, आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। और अगर आधार बना है तो उसकी एनरोलमेंट आईडी आपको एंटर करनी पड़ेगी। दूसरा विकल्प जो है, अगर नहीं करते हो तो वो कुछ नहीं मांगेगा और ये मैसेज आएगा कि आप आधार बनवाएं, उसके बाद आधार सत्यापित करें। तो जब भी उसके 15 दिन के अंदर आधार बनवा लें, उसके बाद उसको जाके सत्यापित कर सकते हैं। इतना सब करने के बाद प्रोसीड टू सेव पे क्लिक कर देना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन बच्चे के आधार का सत्यापित करना ज़रूरी है, उसके बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन वैध माना जाएगा। उसके बाद अभिभावक का आधार सत्यापन करना, यानी कि जिसके खाते में डीबीटी की धनराशि प्राप्त होनी है, तो उसका वही सेम प्रोसेस है जो उसके आधार डिटेल भरी है वही उसमें भरनी होगी। ये पिछले सत्र में ये किया था डीबीटी ऐप पे, ये सेम वैसा ही है। संबंध चुनना है, नाम लिखना है और आधार नंबर भर के उसको सत्यापित करना है। माता पिता से अगर माता पिता नहीं है तो अन्य का विकल्प चुना जाएगा वहाँ से। उसमें वो आपसे ये इसका डिक्लेरेशन माना जाएगा क्या प्रधान या सभासद द्वारा उक्त आधार का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया। उक्त आधार का प्रमाण पत्र मतलब वो उसके माता पिता नहीं हैं, इसलिए इनका आधार इस्तेमाल किया जाए। इसका प्रमाण पत्र विद्यालय में आपको सुरक्षित रखना है। और अगर माता पिता हैं तो उनमें से किसी एक का आधार सत्यापित करा जाएगा। दूसरा, अगर माता पिता हैं और दोनों का आधार नहीं बना है तो उसके अगर नहीं कर दोगे कि दोनों का आधार नहीं बना है माता पिता का, तो ये मैसेज आएगा कृपया माता पिता का आधार बनवाएं तब आधार सत्यापित करें। तो बाद में माता पिता का आधार सत्यापित कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर ये समस्या कम आएगी, माता या पिता में किसी एक का आधार बना ही होगा। तो इस बार माता पिता के साथ यानी अभिभावक के साथ बच्चे का भी आधार सत्यापित करना है। ये नया बड़ा चेंज हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए ये सारा काम करना है। तो इसलिए इस वर्ष नए बच्चे का प्रवेश उसके आधार कार्ड के हिसाब से ही करें। अगर उसमें कोई त्रुटि लग रही हो तो पहले उसे संशोधित करा लें, फिर उसके हिसाब से लिख सकते हैं। धन्यवाद।